मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट शो का नाम है इश्कियापा, जिस पर आज आप सुनेंगे एक और इश्क की दास्तां। इश्क एक हसीन एहसास होता है। जब तक हो ना जाए तब तक तो उसकी कशिश, उसकी रुमानियत, उसकी तड़प को बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है। और किसी इंसान ने ठीक ही कहा है कि अगर दिल के होने का एहसास करना है तो इश्क करके देखो। रुचि और निहाल भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। जिनके इश्क की शुरुआत हुई थी उनके कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, जब उनके सीनियर्स ने इंटरेक्शन करते हुए दोनों को एक साथ डांस करने के लिए कहा था। लेकिन कब वो महज 10 मिनट की मुलाकात जिंदगी साथ गुजारने के वादों में बदल जाएगी, ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि जो आपके साथ हो वो आपकी किस्मत में भी हो। यहाँ भी किस्मत ने अपना खेल दिखाया और इनके साथ को किसी की नजर लग गई। जब इनके परिवारों ने इनकी शादी अलग अलग जगह फिक्स कर दी और इनके लाख समझाने पर भी अपना फैसला इनके हक में नहीं किया। 6 साल का रिश्ता अपने खून के रिश्तों के आगे हार गया और इन दोनों ने इसे ही नियति मानकर खुद अलग होने का फैसला किया। लेकिन एक आखिरी मुलाकात के बाद। हेलो हेली हेली निहाल, इज दैट यू? तो तुमने पहचान लिया? इडियट, मेरी नजर में तू ही है जो ऐसे बोलता है हेली, और सब हेलो ही बोलते हैं। कैसा है? आज इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई? अब तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं, तो सोचा मैं ही तुम्हें याद कर लूं। लुक हुज टॉकिंग। परसों मैसेज किया था, तुमने कहा था शाम को रिप्लाई करता हूँ। अब तुम्हारी शाम हो रही है। मुझे याद था लेकिन फिर भूल गया। सी, भूल खुद गए और मैं याद नहीं करती। तुम्हें हर बार कॉन्वर्सेशन में सिर्फ जीतना ही रहता है ना। एक बार हार जाओगी तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना। एक बार हारी तो उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी वो मैं जानती हूँ। एक तुम्हारे मूड स्विंग्स और ये मूड स्विच बहुत डेंजर लगते हैं। अब डेंजर लग रहे हैं। पहले तो बोलते थे क्यूट लगती हो। मेरे लिए तो क्यूट लगती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारे पति को भी वो पसंद आए। सो बी केयरफुल। नहीं पसंद आएगा तो नहीं सही। मैंने सबको खुश करने का बीड़ा नहीं उठाया है। जैसी हूँ वैसा ही पसंद करना पड़ेगा उसे, मुझे जैसी मैं हूँ। वो तो करना ही पड़ेगा ना। उससे मार खानी है क्या? एक बार मुझसे मिलवा देना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताकर उसको तैयार कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगी। वैसे ये बताओ, तुमने आज कैसे याद किया? वो ऐसी भी क्या बात है जो एकदम से जुबान लड़खड़ाने लगी? अभी तक तो अच्छी भली चल रही थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ पुराना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं। जैसे आज तक हर बात पूछते आए हो वैसे ही पूछो। तब रिश्ता दूसरा था, अभी रिश्ता कुछ और है। मुझे नहीं पता था कि रिश्ते बदलने से अपने अजनबी हो जाते हैं। अजनबी नहीं होते, लेकिन कुछ चेंज आ ही जाते हैं। ठीक है, मत बताओ, कोई बात नहीं। मैं फोन रखूं? अरे रुको 1 मिनट, मुझे बात करनी है। हाँ तो पूछो ना, क्या पूछना है? क्या हम एक आखिरी बार मिल सकते हैं? आखिरी बार? तुम कहीं जा रहे हो? मतलब अगले महीने हम दोनों की शादी हो जाएगी। उसके बाद क्या मालूम हम फिर कब मिलेंगे। तो सोचा एक आखिरी बार मिल लेते हैं, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। तुम इतने फॉर्मल कब से हो गए? पहले तो सिर्फ एड्रेस सेंड कर देते थे, पूछते भी नहीं थे कि मैं आ पाऊंगी या नहीं। आदत सुधार रहा हूँ। वैसे एड्रेस सेंड कर दिया है। मैंने देख लिया है, ये घर अभी तक खाली है। खाली नहीं है, एक मैरिड कपल रहता है, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ले ली है, सो हम मिल सकते हैं। वो मान गए? हाँ, बस हमारी लव स्टोरी सुनानी पड़ी, फौरन मान गए। एक्चुअली उनकी लव मैरिज है, सो उन्होंने खुद ने कहा कि आप जितनी देर रहना है उतनी देर रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छे लोग हैं। तुम आओगी? ऑफ कोर्स, कितने बजे आऊं? कल दोपहर 2 बजे मिलते हैं। अभी भी देर से उठे हो क्या? पहले भी 2 बजे ही मिलने बुलाते थे, क्योंकि सुबह तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता था। नहीं, अब जल्दी उठता हूँ, लेकिन कुछ आदतें बदली है तो कुछ आदतों को बदलने का मन नहीं किया। बदल लो, पता नहीं तुम्हारी वाइफ को पसंद आया नहीं। कोशिश करूंगा। तो कल मिलते हैं। डन। बाय, कल मिलते हैं। श्योर, बाय। निहाल ने महसूस किया या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन रुचि की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी
और जिस एड्रेस पर निहाल ने रुचि को बुलाया था वो घर था जहां उन दोनों ने 4 साल साथ बिताए थे। उस घर को अपने इश्क से गुलजार किया था। हजारों लाखों हसीन सपने संजोए थे, जिनमें से कुछ पूरे हुए थे और कुछ अधूरे ही रह गए थे। अब उस घर की दीवारों पर सिर्फ उनकी यादें थीं, जिन पर किसी और के इश्क का रंग चढ़ना शुरू हो चुका था। अगले दिन दोपहर ठीक 2 बजे रुचि उस घर के सामने खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर कभी उसके और निहाल की नेम प्लेट होती थी। अब वहां किन्हीं सूरज और आयुषी का नाम लिखा था। रुचि ने घंटी बजाई और निहाल ने दरवाजा खोला। निहाल, तुम? और कौन होगा? तुम ऐसे शौक हो रही हो? क्योंकि तुम कभी कहीं टाइम पर नहीं पहुंच सकते। याद है मुझे, हमारी हर डेट पर तुम 15 से 20 मिनट लेट ही आते हो। मैं लेट नहीं होता, मैं वक्त से 10 मिनट पहले पहुंच जाता था। बस तुम्हारे लिए कभी भुट्टा तो कभी आइसक्रीम लेने में इधर उधर निकल जाता था, इसलिए लेट हो जाता था। और आज? और आज कहीं नहीं जाना था, ये घर ही मेरी मंजिल थी। आओ अंदर आओ। जो यहाँ रहते? राइट पैर पहले अंदर रखो। अरे तुमने तो डरा ही दिया। राइट पैर क्यों रखना है पहले अंदर? भूल गई? तुमने ही कहा था कि जब तुम इस घर में आओगी तो हमेशा दायां पैर अंदर रखोगी पहले। बुद्धू, तब ये घर हमारा हुआ करता था, अब नहीं है। आज इसे अपना ही घर समझो, तो आज एक आखिरी बार इस घर के उसूलों को मान लो। रुचि ने हौले से अपने बालों को ठीक करते हुए आंख में घिराए एक आंसू को पोंछा और अपने दाएं पैर से उस दहलीज को पार किया। निहाल को उस घर में पड़े उन दोनों के वो पहले कदम याद आ गए, जब उन्होंने इस घर को अपने सपनों का जहां बनाने का ख्वाब देखा था। इस घर में तो कुछ भी नहीं बदला। दीवारों पर जो पेंट हमने लगाया था अभी भी लगा हुआ है। जब मैं परसों यहाँ आया था तो मैं भी शौक हुआ था, लेकिन फिर मैंने सूरज से पूछा। सूरज और आयुषी जो अब रहते हैं। जानती हूँ, उनकी नेम प्लेट बाहर पड़ी मैंने। तो क्या बोले वो? उन्होंने कहा कि जब वो ये घर देखने आए थे तो उन्हें ये घर ऐसे ही अच्छा लगा। सूरज ने कहा कि उन्होंने इतने घर देखे थे, लेकिन जो सुकून और पॉजिटिव वाइब्स उन्हें इस घर में मिले तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। चलो, हमारे ना सही किसी और के हसीन ख्वाब तो इस घर में पूरे होंगे। इधर आओ, ये देखो। ओह वाओ, ये घोंसला अभी भी यहाँ है। कह नहीं सकता कि ये उसी चिड़िया का घोंसला है, लेकिन खिड़की पर उसी जगह बनाया है जहाँ उस समय बनाया था। तुम्हें याद है ना, तुम्हें सबसे ज्यादा चिढ़ थी उन चिड़ियों से। हाँ तो नहीं होनी थी, सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती थी। वो तुम्हें पसंद थी इसीलिए झेलता था, नहीं तो घोंसला रहने ही नहीं देता। अब बनो मत। हर रोज सुबह फ्लास्क में पानी और सीड्स तुम ही रखते थे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी गहरी नींद में होती थी जब तुम छुपकर उनके फ्लास्क में पानी और सीड्स रखते थे? सबसे ज्यादा प्यार उन चिड़ियों को तुम ही करते थे, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद है। अब तुम्हारी पसंद का मेरी पसंद होना तो स्वाभाविक सी बात है। चाय पियोगी? चाय? यहाँ? हाँ यहाँ और कहाँ, किचन है यहाँ। वो तो है, लेकिन किसी और के घर में। मैंने कहा ना, आज इसे अपना ही घर समझो। चाय पियोगी? मेरी वाली? अदरक ज्यादा, शक्कर कम और ज्यादा खौली हुई। याद है तुम्हें? 4 साल इस किचन में सिर्फ चाय ही बनाई है, वो भी तुम्हारे लिए। बस अभी बना कर लाता हूँ। निहाल किचन में जाकर चाय बनाने लगा और रुचि ने प्यार भरी नजरों से निहाल को देखा। उसे निहाल के चेहरे पर अभी भी वैसी ही मासूमियत दिख रही थी जो उसे कॉलेज के वक्त में दिखती थी। रुचि का मन जानता था कि वो कैसे अपने आंखों के बांध से आंसुओं को बहने से रोके हुए थी, और यही हाल शायद निहाल का भी था। रुचि पूरे घर में घूमते हुए बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और निहाल को आवाज दी। निहाल, मैं बालकनी में हूँ। बस आ गया, ये आपकी वाली चाय। आज भी वैसा ही स्वाद है, इनफैक्ट और ज्यादा अच्छा है। किसके लिए बना बना कर सीख गए? खुद के लिए। तुम्हारी याद आती थी तो तुम्हारी वाली चाय बनाकर पी लिया करता था। तुम ना सही, तुम्हारी चाय ही सही। लेकिन तुम्हें तो चाय पीना पसंद नहीं था। पसंद तो तुम्हें भी नहीं था नोज रिंग पहनने का, आज पहन कर आई हो। ओ ये, शादी में तो पहननी पड़ेगी ना, तो अभी से आदत डाल रही हूँ। पुरानी चीजों से नई आदतें नहीं पड़ती। जो नोज रिंग तुमने पहनी है वो मैंने ही तुम्हें गिफ्ट करी थी। तुम्हें याद है? याद नहीं होगी? जिस दिन प्रपोज किया था उस दिन गिफ्ट किया था, और तब मुझे पता चला था कि मैडम को नोज रिंग पसंद ही नहीं है। अगर तुमने प्रपोज करने के पहले नोज रिंग दी होती ना,
तो सच में मैं कभी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। तो नोज रिंग के बाद रिजेक्ट कर देती? सोचा तो था, लेकिन तुमने जो क्यूट सा फेस बनाया था और जो तुम ब्लश कर रहे थे, मैं चाह कर भी मना नहीं कर पाई। और इस बार भी नहीं मना कर पाई जब तुमने मुझे तुम्हें भूल जाने के लिए कहा। मैंने जो कहा उसी में हम और हमारे परिवार की खुशियां थी। हमारा प्यार कब से इतना स्वार्थी हो गया जो दूसरों को गम देकर खुश रहता। सबकी खुशी का सोच लिया, लेकिन खुद की खुशी, मेरी खुशी, हमारी खुशी, उसका क्या? अपनी खुशी के लिए हम अपनों को तो दुख नहीं दे सकते ना। कुछ सोचकर एकाएक रुचि की आंखों का बांध कमजोर पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू ढुलक गए। निहाल ने रुचि की तरफ देखा और अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को छुपाने के लिए उल्टी दिशा में मुंह घुमा लिया। रुचि ने निहाल का चेहरा अपने हाथों से अपनी तरफ मोड़ा। तुम रोते हुए बहुत गंदे लगते हो। और तुम रोते हुए और भी प्यारी लगती हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये वक्त यहीं पर ठहर जाए और हम इसी लम्हे में जीते रहें? काश, लेकिन जिंदगी बहती नदी सी है जिसको अगर रोका तो बांध बनकर सब कुछ तबाह कर देगी और फिर रुककर सड़ती रहेगी। इसीलिए बहते रहना ही जिंदगी का एकमात्र कड़वा सच है। रुचि के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस निहाल को देखते जा रही थी। जो लड़का हमेशा मासूम मासूम हरकतें करके उसे हंसाया करता था, आज उसने बातों बातों में इतनी बड़ी बात कह दी थी कि वो सिर्फ सर झुकाए अपने आंसू पोंछ सकती थी। निहाल ने भी अपने आंसू पोंछे और उस बीते सपनों के घर से बाहर आ गए और एक आखिरी बार उस घर को देखा। फिर शायद दोबारा इस घर में आना ना हो। रुचि और निहाल के इश्क ने यहीं परवान चढ़ा था और यहीं उनकी आखिरी मुलाकात भी हुई। जो ख्वाब उन्होंने सजाए थे वो तो पूरे ना हुए, लेकिन उन ख्वाबों की रंगत आज भी उस 1 BHK की दीवारों पर खिली खिली सी रहती है, जो इतने साल बाद भी फीकी नहीं हुई। ये थी हमारी आज की कहानी, एक रिश्ते की जो आधे अधूरे रह गए, लेकिन उनकी कशिश आज भी उस 1 BHK में मौजूद है। हमारे आज के इस शो इश्कियापा में इतना ही। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट शो में। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। इमली, खट्टी मीठी बातें।